अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो हम लोगों ने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स ख़त्म कर ली हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला, ठीक है, और एसिड बेसिस वाला, ठीक है। ये 2 चैप्टर हमारे पास काफ़ी बेसिक चैप्टर्स हैं जो आप लोगों ने इनके बारे में पहले भी शुरू में पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। लेकिन अब आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये बच्चों के लिए थोड़ा-सा आप लोगों के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितना ज़्यादा इस चैप्टर को एक्सप्लेन ईज़िली कर सकूँ उतना मैं करूँगी, ठीक है। जी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या है? ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं कार्बन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को, ठीक है। कार्बन और कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स हैं ना उनकी प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। अब कुछ स्पेसिफिक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जिनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। और उन स्पेसिफिक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्वॉल्व करते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है। ये भी हमारे पास आप कहेंगे कार्बन है, लेकिन ये केस में नहीं आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है हमारे पास एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम जिस बेसिस पे हम उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। अब वो सबसे पहले हमारे पास जो नेचुरल प्रोडक्ट्स आते हैं ना, जिसमें नेचुरल गैस आ गया, कोल आ गई, ठीक है, ये पेट्रोलियम आ गया, ठीक है। ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये हमारे बेसिक्स हैं, ठीक है। हम अपनी लाइफ के लिए इनके ऊपर इन्हेंस करते हैं, ठीक है। हमें इसके बगैर ज़िंदगी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है, मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अभी बेसिक और इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम जितनी भी बात करते हैं ना, तो ये हमारे पास लाइफ में बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नेचुरल चीज़ों के अलावा ये हमें बहुत ज़्यादा एसेंशियल चीज़ें जैसे कि डाइज़ हो गए हमारे पास, पेंट्स हो गए, ठीक है, नेल पॉलिश रिमूवर्स हो गए, ठीक है। मेकअप में बहुत ज़्यादा हमारे पास, कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा हमारे पास यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, एक स्टडी है, एक ब्रांच है जिसमें हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, ठीक है। और उन कंपाउंड्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से उनको हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाला है, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना, ये हमारे पास ये हमें नेचुरली मिलते हैं और ये हमारी लाइफ के लिए बहुत बेसिक है, ठीक है। हम इनके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, कोल के बगैर, गैस के बगैर हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, ठीक है। इसी तरह हमारे पास उसके अलावा कुछ एसेंशियल चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हम कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमारे पास डाइज आ गए, पेंट आ गए, नेल पॉलिश आ गई, कॉस्मेटिक्स और भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब ये बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर भी, इवन हमारी इनसाइड बॉडी में भी ये हमारे पास एनर्जी के तौर पे बहुत अच्छे से यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अब जैसे हम आगे पढ़ेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है। हमारी जो मेजर शुगर्स होती हैं, हमारे खानों के अंदर जो शुगर्स होती है वो एल्डिहाइड और कीटोन है, ठीक है। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये हमारी बॉडी में क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारी लाइफ में इन्वायरमेंट से लेकर हमारी बॉडी के अंदर तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। हमारे पास वो हमारी बेसिसिटी है बेसिकली, ठीक है। जी, तो अब बेसिकली हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक वर्ड आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या हैं? बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है, हाइड्रोजन और कार्बन उसमें होगा, मतलब हर सूरत होगा ही होगा। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास नहीं बनते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 99% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन होगा, ठीक है। और इसके डेरिवेटिव्स होंगे, ठीक है। क्या होंगे, डेरिवेटिव्स। उसके अलावा ये जो 1% है ना, उस 1% में हमारे पास आ जाती है ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, और हेलोजन्स, ठीक है। हेलोजन्स ये सारे आ सकते हैं हमारे पास। 99% हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन और कार्बन होगा और बाकी 1% ये हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या है, बेसिकली डेफिनेशन है, उसका मेन इंट्रोडक्शन है, ठीक है।
तो हमारे पास जो कार्बन है हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि कार्बन बेसिकली हमने बोला है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बन का स्ट्रक्चर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कार्बन का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन के पास 4 वैलेंस शेल होते हैं, मतलब उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो 4 बॉन्ड्स बना सके, ठीक है। अब वो 4 बॉन्ड्स मेजरली जो बनते हैं वो हाइड्रोजन के साथ बनते हैं और बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस या हेलोजन के साथ भी बन जाए, ठीक है। हम कार्बन के स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन के पास हमारे पास 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन जो होता है वो 1 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना सकता है जो ज़्यादातर क्या बनता है, कार्बन के साथ ही बनता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कार्बन कार्बन के साथ मिलके या कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलके एक लॉन्ग चेन्स बन जाती है, ठीक है। वो लॉन्ग चेन्स हमारे पास बेसिकली किसकी होती हैं, हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। अब इसके आसपास लगा दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए कहीं पर कार्बन के साथ कार्बन ही बॉन्ड बना दिया है लेकिन कहीं पर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं बॉन्ड बना दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, एक पूरी हाइड्रोकार्बन चेन बन गई है, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन चेन क्यों है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है इसको हम अलग अलग तरह से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ में ऐसा भी हो सकता है कि हम इसमें से कोई हाइड्रोजन या कार्बन हटा सकते हैं या फिर ये जो पूरी चेन है इसको उठा के हम नीचे ला सकते हैं, मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर अब हम चेंज की बात करें तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या मुराद है, मतलब उसमें जितने कार्बन थे उतने ही हो, जितने हाइड्रोजन थे उतने ही हो, लेकिन उसका जो हमारे पास अरेंजमेंट है ना एटम्स की वो डिफरेंट हो जाए, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। अब देखें आप ये पूरी एक चेन में है, अब इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन थे, ठीक है, और तकरीबन 10 हाइड्रोजन थे, ठीक है। यहाँ 12 हाइड्रोजन है, 12, ठीक है। 5 कार्बन के साथ 12 हाइड्रोजन है, ठीक है। C5H12 ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन हम इसकी जो स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला है या फिर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जिन चीज़ों की या जिन कंपाउंड्स की वो चेंज होती है ना उनको हम आइसोमरिज्म कहते हैं, ठीक है जी। तो आइसोमरिज्म की डेफिनेशन को एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइसोमरिज्म वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। उनको हम कहते हैं कि ये इसका आइसोमर है, ठीक है। कहते हैं ना लोग ये इसकी कॉपी है, ये इसका हमशक्ल है, इसी तरह हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमरिज्म का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अब इसमें एक बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल पढ़ लेते हैं जो कि आपकी बुक में भी है, ठीक है। इसमें C4H10 है, ठीक है। C4H10 का एक स्ट्रक्चर जो सीधा सीधा बनता है ना वो 4 कार्बन डालो और उनके ऊपर जितनी जितनी जगह बचती है ना उतने उतने हाइड्रोजन डाल दो, ठीक है। ये तो सीधा सीधा हो गया कि हमने उसके ऊपर हाइड्रोजन डाल दिए जितने जितने उसके बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है। ये है स्ट्रेट चेन, ठीक है, नॉर्मल जो हमारे पास होती है। लेकिन अब दूसरी जो चेन बन सकती है ना वो ये है कि कार्बन के साथ कार्बन, ठीक है, और उसके साथ कार्बन, लेकिन ये जो एक दो दरमियान वाला कार्बन है ना CH3 वाला, ठीक है, इसको हम उठा के नीचे ले आते हैं यहाँ, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें कितने, देखिएगा अरेंजमेंट सिर्फ अलग होगी, हाइड्रोजन उतने ही पूरे होंगे। मैं आपको पूरे करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 ही कार्बन है लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 हाइड्रोजन लेकिन आ गए हैं, ठीक है। मतलब 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन ही है, लेकिन ये देखिए कितनी चेंज है और ये देखिए कितनी चेंज है, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं N मीन्स नॉर्मल, ठीक है, और 4 कार्बन को हम ब्यूटेन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास नेम है इसको हम आइसो कहते हैं, ठीक है। आइसो इसकी अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से है, और मतलब एक चेन नीचे आ जाती है तो उसको हम आइसो कह देते हैं, ठीक है। ये बात याद रखें, एक चेन नीचे आ गई तो आइसो हो गई, 2 चेन्स हमारे पास चेंज हो गई तो उसको हमने
नियो कह दिया, ठीक है। और ब्यूटेन ही इसका नाम आएगा क्योंकि ये 4 कार्बन है। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं नेमिंग को, ठीक है जी। तो मैंने अभी आपको नेमिंग सिखानी है थोड़ी सी, ठीक है। जब तक आप बच्चे ये टेबल नहीं याद करेंगे ना, आप लोगों को इस चैप्टर की बेसिक्स ही नहीं बेसिकली पता चलेगी, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं 4 कार्बन जहाँ होंगे ना, आप लोगों ने हाइड्रोजन की भी बात नहीं करनी है, ठीक है। जहाँ 4 कार्बन होंगे ना उसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। जहाँ 5 कार्बन वहाँ पर पेंटेन, जहाँ 6 वहाँ पर हेक्सेन, जहाँ पर 7 वहाँ हेप्टेन, जहाँ 8 ऑक्टेन, ठीक है। 9 नोनेन, 10 डिकेन, ठीक है। अब आप बात करेंगे कि 4 कार्बन से कम कार्बन हो तो क्या कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला कार्बन 1 जो होता है वो हम मीथेन कहते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं कार्बन 1 मीथेन, कार्बन 2 और कार्बन 3 इथेन, और ये प्रोपेन, ठीक है। ये आपकी बुक में नाम नहीं है लेकिन ये आप लोग नोट कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। 1 को मीथेन, 2 को इथेन, 3 को प्रोपेन, और बाकी सारा आपकी बुक में ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। अब आप लोगों ने जो फर्स्ट वर्ड्स है ना सिर्फ वो याद करने हैं, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ठीक है, नो और डे। ये जो ANE आया है ना, ये मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगी कि ये ज़रा डिफरेंट है, ये किस बेस पे आया है, ठीक है। अभी हम जस्ट बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसको बताने का फ़ायदा कोई नहीं है, अभी जस्ट आपने स्टार्टिंग के नेम्स याद करने हैं। इनके जो एंड पे लगे हुए हैं ना एन, इनको नहीं याद करना है, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं आइसोमेरिज्म्स की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्यूटेन के अलावा जो है पेंटेन, ठीक है। ब्यूटेन के आपने देखे थे 2 आइसोमर बने थे, एक नॉर्मल था एक आइसो था, ठीक है। दूसरा पेंटेन जो होता है ना उसका नॉर्मल, आइसो और नियो 3 बनते हैं। ये मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ जी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 कार्बन हो गए। इनकी जो नॉर्मल चेन है ना वो यही होगी, ठीक है। ये नॉर्मल चेन है पेंटेन की। अब नॉर्मल चेन से हट के अगर हम बात करें तो सब सेकंड जो चेन आती है वो आइसो आ जाती है, ठीक है। आइसो में हम लोगों ने क्या करना है, 1 2 3, ये जो 5 है ना 5 की जगह 4 कार्बन कर देंगे। एक कार्बन जो है ना वो सेकंड कार्बन के ऊपर हम लगा देंगे, ठीक है। उसके मुताबिक आप हाइड्रोजन पूरे कर लें। कभी भी हाइड्रोजन और कार्बन कम नहीं होंगे, सिर्फ उनकी अरेंजमेंट्स चेंज होती हैं आइसोमेरिज्म्स में, ठीक है। और अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंग ही हम कह देते हैं कि ये आइसो है, नॉर्मल है या नियो है, ठीक है। ये अब इसमें एक कार्बन नीचे आया है, ठीक है, तो इसको हम कह देंगे ये नियो है, नियो पेंटेन, ठीक है। अब इसके पास एक और कैपेबिलिटी है कि ये एक और कार्बन को ला सकता है, ठीक है। तो उसको हम क्या देंगे, सॉरी ये आइसो था, ये एक लाया था तो ये आइसो था। दूसरा जो जिसमें 2 कार्बन अपनी पोजीशन चेंज करेंगे उसको हम नियो कह देंगे। ये मैं बना के दिखाती हूँ आपको, 1 2 3, ठीक है। एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, ठीक है। अब इनके हाइड्रोजन इनके अकॉर्डिंग हमने पूरे कर लेने हैं, ठीक है। ये देखिए ये पूरे हो गए और इसका नाम आ गया हमारे पास नियोपेंटेन, ठीक है। क्या आ गया, नियोपेंटेन। उम्मीद है कि आज का आप लोगों को टॉपिक सारा समझ आ गया होगा। हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक्स पढ़े हैं, ठीक है। और ये बेसिक्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये समझ नहीं आएंगे आप आगे के 2 चैप्टर तो बिल्कुल नहीं समझ सकते, ठीक है। और इवन 10th क्लास में तो ये और भी ज़्यादा डिटेल में है, आपको सॉरी ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको लिए और भी ज़्यादा डिटेल में है। तो आप लोगों को अभी से अपने बेसिक्स इस चैप्टर के बनाएंगे तो आगे इजी होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो आपकी मेजर है ना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही आती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर डिटेल वीडियो दोबारा बनाऊँगी ताकि आपकी तमाम जो मुश्किलात हैं वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।